गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अदित ह्यूमैनिटी क्लासेस। हमने लास्ट वीडियो में आपको एक्टिव पैसिव वॉइस जो बेसिक है वो कराया था। उसमें मैंने आपको किस तरह से बनाया जाता है एक्टिव पैसिव वो भी आपको बताया था। आज हम कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं उसी बेसिक के बेसिस पे, जो कि यहाँ पे हमारे पास रूल्स दिए हुए टेंसेस के। आप देख सकते हो सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के, सिंपल प्रेजेंट सब्जेक्ट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, कंटिन्यूअस सब्जेक्ट इज एम आर प्लस is am are plus verb का फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, प्रेजेंट कंटिन्यूअस सब्जेक्ट पर हैज और हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, सिंपल पास्ट सब्जेक्ट पर वर्ब का सेकंड फॉर्म, पास्ट कंटिन्यूअस सब्जेक्ट वाज वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, पास्ट परफेक्ट सब्जेक्ट प्लस हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म, और उसी तरह से सिंपल फ्यूचर का सब्जेक्ट शैल और विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो ये हमारे पास बेसिक जो टेंसेस के फॉर्मूले होते हैं ये हैं, और यहाँ पे हमने किस तरह से इनको कन्वर्ट करते हैं एक्टिव पैसिव में। अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पे रूल्स ऑफ वॉइस है, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर, ये सिंपल प्रेजेंट में ये लगता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। उसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट में ऑब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। सिंपल पास्ट में सब्जेक्ट प्लस वाज और वर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस वो सब्जेक्ट बन जाता है। पास्ट कंटिन्यूअस में वाज और वर बीइंग लगता है। पास्ट परफेक्ट में हैड बीन लगता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। सिंपल में विल बी और शैल बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। तो ये हमारा जो टेंसेस है जिनके हम एक्टिव पैसिव वॉइस हमने बनाया था। अब हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आई एम प्लेइंग क्रिकेट। सबसे पहला है आई एम प्लेइंग क्रिकेट। तो सबसे पहले हमें ये पहचानना है कि कौन सा टेंस है, कौन सा टेंस है। देखो आई एम प्लेइंग क्रिकेट, सब्जेक्ट हो गया प्लस इज एम आर हेल्पिंग वर्ब हो गया प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, ये हमेशा क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमारा जब हम एक्टिव पैसिव चेंज करते हैं फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव, तो हम क्या करते हैं ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है। तो हमने ऑब्जेक्ट क्रिकेट है, यहाँ पे क्रिकेट पहले ले लिया क्रिकेट। उसके बाद क्या लगता है हमारा, देखो यहाँ पे इज एम आर, तो क्रिकेट सिंगुलर है तो इज लग जाएगा इज। बीइंग कंटिन्यूअस में बीइंग लगता है, बीइंग प्लेड बाय राम। तो इस तरह से हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं। ये हमारा एक्टिव वॉइस था और ये पैसिव वॉइस है। तो हम वो फॉर्मूला देख के हम इसको आराम से यहाँ पे इजीली चेंज कर सकते हैं। अब हम दूसरा सेंटेंस देते हैं एक और। Ram had already passed the examination. Ram had already passed the examination. देखो सब्जेक्ट प्लस हैड हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये कौन सा टेंस है। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, दैट इज योर पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में राम हैड ऑलरेडी पास्ड, क्या पास किया उसने, एग्जामिनेशन। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है द एग्जामिनेशन। इसमें क्या लगता है हैड में, हैड प्लस बीन, द एग्जामिनेशन हैड बीन पास्ड बाय राम। वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाता है, हैड बीन लग जाता है। हमें याद रखना है हैड बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म तो सब में लगता है, और यहाँ पे हमें पास्ट परफेक्ट में हैड बीन लगता है, तो ये हमने हैड बीन लगा दिया। उसी तरह से हम थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं। सीता इज ईटिंग, सीता इज ईटिंग मैंगो।
अब यहाँ पे सब्जेक्ट इज एम आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये है कौन सा, यहाँ पे हमें पता है इज एम आर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस मैंगो पहले आ जाता है, मैंगो इज बीइंग ईटेन बाई सीता। ये देखो यहाँ पे इज बीइंग और थर्ड फॉर्म लगता है कंटिन्यूअस में, इज एम आर बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। तो इस तरह से हम कंटिन्यूअस टेंस को, हमें सबसे पहले ये पहचानना है कौन सा टेंस है और उसमें क्या लगता है। अगर कंटिन्यूअस है तो इज बीइंग लग जाता है, एम बीइंग, आर बीइंग लगता है। और इस तरह से सीता हैज रिटन लेटर। अब नेक्स्ट लिखते हैं, ये भी कंटिन्यूअस टेंस है, सीता हैज रिटन अ लेटर। अब यहाँ पे सीता हैज रिटन, हैज और हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी कि ये एक्टिव वॉइस है और प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा वो अ लेटर, सिंगुलर है तो हैज लगेगा, नहीं तो अगर प्लूरल होता तो हैव लगता। हैज बीन रिटन बाय सीता, तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट, हैज बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, ये हमने लगा के इसको चेंज किया। नेक्स्ट, डॉक्टर हैज एग्जामिन्ड हर, डॉक्टर हैज एग्जामिन्ड हर, डॉक्टर हैज एग्जामिन्ड हर, डॉक्टर हैड एग्जामिन्ड हर, द डॉक्टर हैड एग्जामिन्ड। देखो द डॉक्टर हैड, वर्ब का हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म कौन सा टेंस है, हम इसमें इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये पास्ट सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट है, तो इसमें हैड बीन लग जाता है। शी हैड बीन एग्जामिन्ड बाय द डॉक्टर। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको चेंज कर सकते हैं। उस चार्ट को हम अगर ध्यान में रखें तो उस चार्ट के बेसिस पे हम कोई भी एक्टिव पैसिव चेंज कर सकते हैं। जैसे आई सॉ अ डॉक्टर, आई सॉ अ टाइगर। नेक्स्ट हम देखते हैं सेंटेंस, आई सॉ अ टाइगर। अब ये कौन सा टेंस है, सबसे पहले पहचानने की कोशिश करते हैं कि आई सॉ अ टाइगर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म, या सॉरी सेकंड फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पे सब्जेक्ट पर वर्ब का सेकंड फॉर्म किसमें आता है, सब्जेक्ट पर वर्ब का सेकंड, सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट में क्या लगता है, ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है और टाइगर वाज वर लगता है, तो सिंगुलर है, वाज सीन बाय मी। तो इस तरह से हम सिंपल पास्ट को भी आसानी से चेंज, सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है ये कौन सा टेंसेस है और उस टेंस में कैसे क्या लगता है, वो हमें चार्ट के थ्रू हमें पता चल जाता है। नेक्स्ट जो है हमारा, दे वर सिंगिंग सॉन्ग्स, दे वर सिंगिंग सॉन्ग्स, दे वर सिंगिंग सॉन्ग्स। ठीक है, अब हम इसको पता लगाते हैं। सबसे पहले तो कौन सा टेंसेस है, दे वर सिंगिंग, आईएनजी लगा हुआ तो कंटिन्यूअस है, वर लगा हुआ तो पास्ट कंटिन्यूअस है। अब यहाँ पे ये है एक्टिव वॉइस और पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, अब हम सबसे पहले तो दे वर सिंगिंग, वो क्या गा रहे थे, गाना गा रहे थे। सॉन्ग्स कंटिन्यूअसली का हमेशा कंटिन्यूअस में बीइंग लग जाता है, वाज वर, सॉन्ग्स प्लूरल है तो वर, बीइंग, सिंग का थर्ड फॉर्म, sang, सिंग sang sung by them। तो इस तरह से हम कोई भी सेंटेंस को इसके बेसिस पे आइडेंटिफाई करते हैं और हम देखते हैं कि उसमें क्या लगता है, वाज वर लगता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, या वाज वर बीइंग लगता है, क्या लगता है, उसके हिसाब से हम उस चीज को चेंज कर सकते हैं। इस तरह से हमारा कुछ सेंटेंस है जो कि हमने बताया, सी गाइड्स मी, गाइड्स मी, सी गाइड्स मी। अब देखो यहाँ पे सब्जेक्ट में वर्ब का फर्स्ट में एस और एस लगा, यानी कि कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। मी पहले आ जाएगा, आई एम गाइडेड बाय हर, आई एम गाइडेड बाय हर। ठीक है, तो
ये हो गया सिंपल पेन को हम देखें वहां पर लिखा होगा कि इज आई एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, इज आई एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो आई एम गाइडेड बाई हर। तो हम आसानी से कोई भी एक्टिव पैसिव को इस चार्ट के बेसिस पे हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है कि कुछ हम क्वेश्चन फॉर्म ले लेते हैं और क्वेश्चन फॉर्म को हम करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि was the servant bringing food? क्वेश्चन फॉर्म है, इसको देखते हैं हम क्या है कि इसमें सबसे पहले तो हमें ये पहचानना पड़ेगा कौन सा टेंसेस में है। कैसे हम पता लगाएंगे टेंसेस में, क्योंकि क्वेश्चन बनाने के लिए वाज बाहर निकला, हम क्या करते हैं वाज को अंदर कर लेते हैं। द सर्वेंट वाज ब्रिंगिंग फूड, अब ये सेंटेंस बन गया, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। ये कैसे चेंज होता है, द सर्वेंट वाज ब्रिंगिंग फूड, क्या ला रहा था फूड, तो फूड ऑब्जेक्ट हो गया, फूड कंटिन्यूअस सेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस, तो वाज बीइंग लग जाता है। देखो हमारा पास्ट कंटिन्यूअस में क्या लगता है, वाज और वर प्लस बीइंग लग जाते हैं, तो फूड वाज बीइंग, वर्ब का थर्ड फॉर्म ब्रॉट, किसके द्वारा, बाय द सर्वेंट। तो फूड वाज बीइंग ब्रॉट बाय द सर्वेंट, हमें इसका एक्टिव पैसिव चेंज करना है। ये हमारा एक्टिव वॉइस में है, हमें पैसिव लिखना है। अब हम इस सेंटेंस, जब हमने क्या किया, पहले तो इसको नॉर्मल सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया, असर्टिव सेंटेंस में, उसके बाद हमने उसको एक्टिव पैसिव में चेंज किया। अब इसको फिर से क्वेश्चन में लेके आएंगे। क्वेश्चन में लाने के लिए हमें वाज बाहर लेना पड़ेगा, वाज फूड बीइंग ब्रॉट बाय द सर्वेंट। अब इसका आंसर जो हो गया ना पैसिव वॉइस, ये हो गया, was the food being brought by the servant। तो हम क्या करते हैं, जो हमें क्वेश्चन दिया होता है, क्वेश्चन को पहले एक नॉर्मल सेंटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं, नॉर्मल सेंटेंस से हम उसको एक्टिव पैसिव में पैसिव, अगर एक्टिव है तो पैसिव में लेके जाते हैं, हमने पैसिव में ले लिया, फिर उसको क्वेश्चन बना दिया। अब इस क्वेश्चन का आंसर, सो was the servant bringing the food, was the food being brought by the servant, ये इसका एक्टिव वॉइस है, ये पैसिव वॉइस बन गया। हम दूसरा क्वेश्चन लिख लेते हैं, Does Ram eat mango? ये क्वेश्चन है, तो हम इसको अगर एक्टिव पैसिव में चेंज करते हैं तो कैसे होगा। मैंने क्या बताया था, सबसे पहले तो क्वेश्चन को आप नॉर्मल सेंटेंस में लिखो, असर्टिव सेंटेंस में, राम ईट्स मैंगो, राम ईट्स मैंगो, डज हट जाएगा तो एस और ये लग जाता है, ये मैंने पहले प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं। अब इसको हम चेंज करते हैं, ये ऑब्जेक्ट है, मैंगो इज ईटेन बाय राम, ये हमने चेंज कर लिया एक्टिव पैसिव में। अब इसको क्वेश्चन बनाते हैं, इज मैंगो ईटेन बाय राम। अब देखो इसका आंसर जो होगा, ये एक्टिव वॉइस में था और ये पैसिव वॉइस में, तो इस तरह से हम इसको कन्वर्ट करते हैं। ये हमने इसको पहले तो हमने क्या किया, क्वेश्चन को नॉर्मल सेंटेंस में लेके आए, नॉर्मल सेंटेंस को हमने एक्टिव पैसिव में चेंज किया, उसको एक्टिव पैसिव में चेंज करने के बाद हमने उसको क्वेश्चन बना दिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा, हमने डज राम ईट मैंगो, अब इसको पैसिव में चेंज करना है तो इज मैंगो ईटन बाय राम। ठीक है, जिसे और एक क्वेश्चन देखते हैं, Have you done your homework? Have you done your homework? ये क्वेश्चन में है, इसको हम एक्टिव वॉइस में है ये। सबसे पहले तो हम ये पता लगाते हैं कौन सा टेंस है, तो टेंस के पता लगाने के लिए अगर है, हम इसको पहले नॉर्मल सेंटेंस में कन्वर्ट कर लेते हैं। यू, क्वेश्चन ये अंदर आ जाएगा,
यू हैव डन योर होमवर्क। ये हो गया हमारा असर्टिव सेंटेंस, नॉर्मल सेंटेंस बना लिया हमने। अब हमें पता है सब्जेक्ट है प्लस हैज और है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट है। ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट को हम चेंज करते हैं तो क्या करते हैं? यू हैव डन योर होमवर्क, ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो योर होमवर्क प्रेजेंट में हैज और हैव बीन लगते हैं। यहाँ पे योर होमवर्क सिंगुलर है तो हैज बीन डन बाय यू, ये नॉर्मल सेंटेंस बन गया। अब इसको क्वेश्चन में लेके आना है तो हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाता है। जिस सेंटेंस में मैंने बताया था कि जिस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाता है तो क्वेश्चन बन जाता है। तो हैज योर होमवर्क बीन डन बाय यू, क्वेश्चन आ गया। अब इसका आंसर जो हो गया, ये एक्टिव वर्ब था, ये पैसिव वर्ब में हो गया। तो इस तरह से हम एक्टिव को पैसिव में चेंज कर सकते हैं। तो हमें इसके लिए बेसिक जानना बहुत जरूरी है। हम जब बेसिक जानते हैं तो उसको बेसिक को ही अप्लाई करके हम क्वेश्चन फॉर्म में अगर एक्टिव वॉइस दिया हो तो उसको हम पैसिव में चेंज कर सकते हैं। मान लो कि एक प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, ये एक क्या है? रिक्वेस्ट है, प्लीज हेल्प मी। तो अब हम इसको कैसे चेंज करेंगे? तो प्लीज हेल्प मी, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। तो इस तरह से हम इसको, ये एक्टिव वॉइस में था प्लीज हेल्प मी, ये पैसिव वॉइस में यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। तो इस तरह से हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि अगर हमें रूल्स आते हैं टेंसेस के, और अगर हमें एक्टिव से पैसिव वॉइस करने का जो ये रूल्स आपको पता है, तो आप इजीली क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा टेंसेस में है, और उसके बाद उस टेंसेस में हमें क्या रूल लगता है। अगर मान लो कि पास्ट कंटिन्यूअस में है तो हमें पता है कि वाज वर प्लस बीइंग लगता है, और वर्ब का थर्ड सब में लगता है। देखो ये जो है ऑब्जेक्ट सब में लगता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई सब में लगता है। हमें बेसिकली याद करना है, ये हमें हैव बीन, हैज बीन, इज एम आर बीइंग याद करना है। हमें इज एम आर, ये थर्ड फॉर्म तो सब में लगता है। हमें वाज वर प्लस बीइंग याद करना है, हैड बीन याद करना है, विल बी, शैल बी, ये याद करना है। जैसे आई विल ईट मैंगो, आई विल ईट मैंगो। अब देखो यहाँ पे क्या है कि ऑब्जेक्ट मैंगो है, तो ये हमें सिंपल फ्यूचर है। देखो हमें यहाँ सब्जेक्ट पर शैल और विल पर वर्ब का फॉर्म, तो मैंगो पहले आ जाएगा, मैंगो विल बी ईटन बाय मी। तो इस बेसिस पे, इस चार्ट के थ्रू अगर आप चार्ट को समझ लेते हो, लर्न कर लेते हो, और लर्न करने के बाद आप कोई भी एक्टिव पैसिव को, एक्टिव से पैसिव को पैसिव में इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। तो इस तरह से आप इसको पहले लर्न करो, और लर्न करने के बाद इसको कोशिश करो करने के लिए। और हम और एक वीडियो बनाएंगे जिसमें कि और भी कुछ और डिफिकल्ट क्वेश्चंस जो है उसको हम करेंगे। तो इस तरह से आप एक्टिव पैसिव अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। आप कहीं भी कर सकते हो, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसमें भी आप इसको आसानी से कर सकते हो, अगर ये आपको याद है तो इसलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।